आपका और मेरा रिश्ता तो अब जुड़ने से रहा। अब बस आपके और ओवी मैम के रिश्ते को बचाना है और उसके लिए हमें उस लड़की को ढूंढना होगा जिसे हमारे बारे में सब कुछ पता है। पूर्वी मेरी बात समझने बस आपको ये बताने आई। पूर्वी मेरी बात समझने की कोशिश करो। डैड के अलावा मैंने अपने और पूर्वी के बारे में किसी को नहीं बताया, फिर किसी और को ये बात कैसे पता चलेगा? आखिर कौन है? आई होप अर्जुन और पूर्वी को मुझ पर शक नहीं हुआ। चेक करती हूँ। पूर्वी। हाँ ताई बोल। पूर्वी चल ना आज साथ में लंच करते हैं। ताई मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। क्यों भूख क्यों नहीं है? सब ठीक है ना? हाँ ताई सब ठीक है। पूर्वी तू जानती है ना मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तू मुझे बता सकती है। ताई ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता ना तो मैं तेरे साथ जरूर शेयर करती। ठीक है, भूख लगेगी तब खाना खा लेना। ओके ठीक है। थैंक गॉड आई एम सेफ। लेकिन पुन्नी अब जल्द से जल्द ओवी को अपनी बात का यकीन दिलाना होगा। ओवी एक अननोन फोन कॉल को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही है? Because I love अर्जुन। मैं आई और मैं उससे रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तेजू तुझे क्या लगता है मुझे अर्जुन से इस बारे में बात करनी चाहिए? तू पागल हो गई है क्या? अरे क्रेजी, कहीं नहीं जा रही है, यहीं बैठ। ओवी मैम, तेजू ठीक कह रही, मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में अर्जुन से कोई भी बात करनी चाहिए, वरना उन्हें ये लगेगा कि आप उन पर विश्वास नहीं करते। आप क्यों चिंता करिए, मैंने आपसे कहा ना कि पूर्वी जल्दी उस लड़की के बारे में पता कर लेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा, अब हो गई तसल्ली। ओवी, मैं और तू एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों गोवा घूमने चले? I mean, थोड़ा घूमने जाएंगे, बाहर हॉलीडे करेंगे। I'm sure तो तेरे टेंशन से थोड़ा मन हटेगा, थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा। What's it? तेजू बिल्कुल ठीक कह रही, आप बाहर जाइए, बाहर जाएंगी तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। लेकिन ऐसे क्राइसिस में मैं अर्जुन को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? क्राइसिस? कहाँ क्राइसिस? कौन से क्राइसिस? क्राइसिस तो तू क्रिएट कर रही है। तू पागल है क्या? हम लोग वहां पे जाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे, घूमेंगे। ओवी, चलना, बहुत मजा आएगा। तेजू तू शायद ठीक कह रही है, अगर मैं अर्जुन से थोड़े दिन दूर रहूंगी तो शायद इस बारे में ठीक से सोच पाऊंगी। एग्जैक्टली, मैं यही तो कह रही हूँ। मैं आई। मैं यहाँ ओवी देशमुख से मिलने आया हूँ। हाँ सर, प्लीज अंदर आइए ना। दादा, आप यहाँ? वो एक्चुअली मैंने इन्हें यहाँ बुलाया। आंटी आई एम सो सॉरी कि मैंने आपकी परमिशन के बिना ही इन्हें यहाँ बुलाया। वो मेरे किसी इम्पोर्टेंट केस के बारे में कुछ डिस्कशन करनी थी और उन्हें मेरे कुछ सिग्नेचर्स भी चाहिए थी, इसलिए आई होप सो यू डोंट माइंड। नहीं, कोई बात नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी मूंग के भजिए बना कर लेकर आती हूँ। एक मिनट, मूंग की भजिया? आंटी, आपको कैसे पता कि सत्युता को मूंग की भजिया पसंद है? वो एक्चुअली शायद बाबा ने ऑफिस में मेंशन किया होगा, इसलिए इनको। ओह, मतलब मैं भी कहूँ कि आंटी को कैसे पता कि सत्युता को मूंग की भजिया पसंद है? एनीहाउ, ओवी तू प्लीज सिग्नेचर्स कर दे, 3-4 जगह तेरे साइन चाहिए।
ये एक मिनट। तो जल्दी का। ओके। वो दादा क्या है कि मैं और ओबी गोवा जा रहे हैं। अच्छी बात है। तुमने बाबा से परमिशन ली? बाबा से परमिशन नहीं, अभी तक तो नहीं ली, लेकिन ले लेंगे ना, वो कौन सा मना करने वाले हैं। ठीक है, जो भी है, लेकिन एक बार बाबा से परमिशन ले लो। अगर वो हाँ बोलते तो मुझे कोई प्रॉब्लम। दादा ठीक है, I'll make a move. I'll see you. सर एक सेकेंड सर, आज आप बहुत दिनों बाद घर पे आए, बस 1 मिनट रुकेगा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। दादा प्लीज रुक जाइए ना, 2 मिनट की बात है, वो आपके लिए कुछ लेकर के आ रही हैं, उसके बाद आप चले जाइएगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। चलिए ना। आई, बच्चे कितने खुश लग रहे हैं ना। हमेशा ये घर कितना सोना सोना लगता था, लेकिन आज पोते पोतियों से भर गया है, इतना अच्छा लग रहा है। बस ये खुशियां हमेशा इसी तरह बनी रहनी चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन अभी बच्चे बस कुछ ही वक्त के लिए हमारे साथ हैं, फिर ये चले जाएंगे हमेशा के। लेकिन हमारा प्यार इन बच्चों के साथ हमेशा रहेगा। बस एक बात की खुशी कि हर सुख दुख में मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ दे रहे, एक दूसरे के साथ खड़े। तूने पूर्वी को फोन किया? हाँ, मैंने उसे फोन किया और उसने कहा वो ऑफिस से जल्दी है। तू पागल हो गई है क्या? तू ऐसा कैसे कर सकती है? तेरा क्या है? जो कुछ भी आता है पैक करके चल देती है, पर मुझे शॉपिंग करनी होती है, अच्छे से पैकिंग करनी है। शॉपिंग हम वहीं पे कर लेंगे ना। तेजू तो पागल होगी, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अरे अरे, क्या हुआ? क्या तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रही हो? अब आज ही देखिए ना, मैंने शाम के लिए गोवा के टिकट बुक किए हैं। आज शाम? हाँ तो तुझे समझ में नहीं आता है? तुझे पता है पैकिंग शॉपिंग इतनी जल्दी नहीं हो सकती है मुझसे। अरे लेकिन तूने इतने जल्दी टिकट्स कैसे बुक किए? ओहो, आज ही अपने मोबाइल फोन से, मेरे मोबाइल का इंटरनेट, ओवी का क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग डन, होटल रिजर्वेशंस और फ्लाइट भी। तेजू, दिस इज नॉट डन। तुझे कह रही हूँ ना, हम लोग आज नहीं जा सकते। इट्स नॉट। आज क्यों नहीं? ओवी सोच, ये बहुत ही परफेक्ट हॉलीडे रहेगा। हमें पता नहीं हम कहाँ जाने वाले, क्या करने वाले, जो डेस्टिनेशन आएगा रुक जाएंगे, फिर आगे चल लेंगे। तेजू ना, तू कुछ एक सेकेंड, तुमने अपने बाबा को बता दिया कि तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, कब की? ये ना एकदम अपने नाम की तरह तेज। वैसे आज ही मैं ना आपको बहुत मिस करूंगी, आंटी आपको भी। तेज, तू क्या हमें मिस करेगी? हम तुझे बहुत ज्यादा मिस करेंगे। तेरी बड़बड़ इतनी बातें करती है कि जब इस घर में आऊंगी तो तू नहीं होगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा, पता है? आऊंगी का क्या मतलब? I mean to say, पूर्वी, आजी और आप तो यही रहते हैं ना, तो फिर मिस करूंगी। नहीं मैम, मैं यहाँ नहीं रहती। ओके। आंटी, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल। आंटी, मैं ना पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि जब आप इस घर में होती हैं ना, तब आप बहुत खुश रहती हैं। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि जब आप उस घर में रहती हैं, क्या तब भी आप इतनी खुश रहती हैं? एक मिनट, ये क्या हो रहा है? इस घर उस घर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली ओवी आंटी का भी ना बाबा की तरह डिवोर्स केस चल रहा है, तो वो उन्हें, जब तक उनका डिवोर्स नहीं हो जाता तो कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिए हैं कि वो 6 महीने तक अपने हस्बैंड के साथ रहें।
रियली सॉरी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वैसे आंटी, जब मैं अपने ट्रिप से वापस आऊंगी ना, तो मैं आपके हस्बैंड से मिलूंगी ज़रूर। मैं मिलके उन्हें बताऊंगी कि आप कितनी अच्छी हैं और आपको डिवोर्स देके वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तेज, क्या तुझे लगता है कि मैं फिर से अपने परिवार का हिस्सा बन सकती हूँ? हाँ आंटी, ऑफ कोर्स, 100%। क्यों ओवी? बस मैं ट्रिप से वापस आऊंगी ना, तो मैं आपके हस्बैंड से पूछूंगी कि वो आपको डिवोर्स क्यों देना चाहते हैं। आप तो इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं, आपको कोई क्यों डिवोर्स देना चाहेगा? मैं हूं ना, मैं बात करूंगी। नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत समझते हैं और शायद मुझसे प्यार भी करते हैं। और उन्होंने ही तो मुझे यहाँ आने की परमिशन दी, मतलब वो मुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकते। तभी तो मैं आकर आप सबसे मिलती हूँ, है ना? आंटी, आपका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज है, मेरी तो समझ में आता नहीं। एक तरफ आप उनसे डिवोर्स लेना चाहती हैं और एक तरफ आप उनकी तारीफ कर रही हैं। तेजू, भारतीय नारी मतलब हस्बैंड चाहे कुछ भी करे, आप फिर भी उनको सपोर्ट करेंगे। आप इतनी सारी चीजें हैंडल कैसे करते हैं? आप बस अपने बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। That's it. ऐसा नहीं होता ओपी माँ, शादी के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। और अभी आपकी भी शादी होने वाली है ना, तब आपको भी समझेगा। ओके। और हाँ तेजू, आज मैं शाम को कहीं नहीं जाने वाली। ओके? बात वहीं की वहीं अटकी हुई है। बाबी डॉल, लिसन। मेरी एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, कल को अगर अर्जू हमें ओवी की शादी में बुलाती है ना, तो मैं तो वहां पर जाने वाली नहीं हूँ। समझ रहे हो तुम? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो हमें वहां पर क्यों बुलाएगी। अरे अगर भांजी की शादी में मामा नहीं होगा तो लोग चार तरह की बातें करेंगे ना, उंगलियां उठाएंगे। बस इसी सब से बचने के लिए वो हमें शादी में बुलाएगी। अरे मंजू, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती है विनोद, कि जब उन्हें हमसे रिश्ता नहीं रखना है तो फिर रिश्ता निभाने का ढोंग क्यों कर रहे हैं? अरे मंजू, या तो तुम समझ नहीं रही हो या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। अरे तुम्हें मैंने बताया ना कि उसकी क्या मजबूरी थी। लो अपनी बहन की साइड, जितनी साइड लेनी हो ना उतनी साइड लो। तुम्हारी नजर में तो तुम्हारी बहन ही हमेशा से सही है और मैं गलत हूँ। लेकिन एक बात सोचो जरा कि अर्चू अपनी बेटियों के बारे में कितना सोचती है। अरे अपनी बेटियों की शादी भी कर रही है वो, और तुम हो कभी भी अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचती। विनोद, रुचि अभी हॉस्टल से आ रही है और पुन्नी की शादी सर पर है। तुम हो कि ये यहाँ मेरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और मैं वहाँ कहीं और नजरें लगाकर बैठी हूँ। बस मेरा वो फोन कॉल काम कर जाए तो मजा आ जाए और उसके बाद मैं अपना नया दांव खेलूंगी। आपके पास सारी फैसिलिटीज है ना? जैसे वाईफाई, कॉफी शॉप एंड क्लब हाउस। डोंट वरी, आपने गोवा का सबसे बेस्ट होटल चुना है। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज है, प्लस यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी हैं। आप एक बार यहाँ कर देखिए, आप बहुत एंजॉय करेंगी। ठीक है, मुझे बस फैसिलिटीज के बारे में जानना था, और ये सब वाटर स्पोर्ट्स तो मेरी सिस्टर के इंटरेस्ट है, नॉट माइन। थैंक यू। हो गए सारे कॉल्स? जी। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक जरूरी फोन कॉल बाकी रह गया। और एक पापा को, उन्हें तो तेजू ने पहले ही बता दिया। मैं तुम्हारे बाबा की बात नहीं कर रही हूँ, अर्जुन सर की बात कर रही हूँ। तुमने उनसे फोन करके उनकी परमिशन ली? परमिशन? अर्जुन से कैसी परमिशन लेना? देखो बेटा, बुरा मत मानना, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसीलिए ये बात तुमसे कहना चाहती हूँ। सवाल सिर्फ परमिशन का नहीं होता, सवाल होता है रिश्तों का, अपनेपन का। इससे ये साबित होता है कि हम हमारे अपनों को कितनी अहमियत देते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जो सामने वाले को बताओ तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। उन्हें यह एहसास होता है कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है।
बेटा, रिश्ते जज्बातों से बनते हैं, जज्बातों से ही चलते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों से ना प्यार का एहसास और गहरा होता है। हाँ, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये बातें अपने आप समझने की तुम्हारी उम्र नहीं है। आजी, मुझे मेरा शैम्पू नहीं मिल रहा। ये तेजू भी ना, मैं अभी आई। हेलो अर्जुन, आई नो तुम इस वक्त बहुत बिजी होगे, बट मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। एक्चुअली मैं गोवा जा रही हूँ। गोवा? हाँ, तेजू के साथ। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे अचानक से क्यों? अब सब तेजू के वजह से। उसने इतनी जल्दी प्लान बनाया, टिकट्स बुक करवा दी, होटल बुक करवा दिया, मुझे तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं दिया। Well, that's तेजू। वो किसी को रिएक्ट करने का वक्त नहीं दिया। But anyways, go ahead. Happy journey और अपना ट्रिप एंजॉय करो, right? अर्जुन, you're okay with it ना? Okay with it. तुम अपनी बहन के साथ गोवा जा रही हो, उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? Just go ahead and enjoy. और ऐसे सवाल तो मुझसे पूछते नहीं हो, तो फिर आज क्यों पूछ रही हो? अब हाँ, तो आज पूछ रही हूँ ना। I'm okay with it. जाओ, जाकर अपनी ट्रिप एंजॉय करो, right? मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, तो I will just keep the phone, yeah? अर्जुन, you love me, right? क्या हुआ? वहाँ लोग हैं आसपास? ओह, अच्छा ठीक है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और अपना ख्याल रखना, ओके? लव। I'm really sorry, ओवी। मैं सिर्फ उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं तुम्हें सब कुछ सच बता पाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। I'm really sorry. हेलो तेजू, तुम लोगों की पैकिंग हो गई है? हाँ बाबा, हो गई। तो फिर जल्दी कर, मैं तुम लोगों को एयरपोर्ट छोड़ने आया हूँ। जल्दी घर से बाहर निकल, मैं बाहर खड़ा हूँ। बाबा, बाबा बाहर है? बाबा आप यहाँ आए हुए हैं? हाँ, तुम दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने आया हूँ। बाबा हम दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा बाबा यहाँ आ गए, अब गोवा जाने से पहले मैं भी उनसे मिल लूंगी। बाबा प्लीज अंदर आ जाइए ना, आजी और पूर्वी भी हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, मिलके जाइए ना। तेजू, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। देख तेजू, अब हमें जल्दी निकलना होगा वरना ट्रैफिक में फंस जाएंगे। ठीक है बाबा, हम लोग आते हैं। जल्दी आ। संभल कर जाना, हाँ? और वहाँ पहुँचते ही मुझे फोन करना। हाँ हाँ याद आजी, से। पक्का कर दूंगी। अब आजी, बाबा, बाबा, आजी। नमस्ते। अब चलें? चलें। बाबा मैं क्या कह रही थी कि आंटी को ना एयरपोर्ट पे काम है पूर्वी का, तो मैं सोची उन्हें भी साथ में लेके चलें। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, चलो। अरे आंटी, आप यहाँ क्यों बैठ रही हैं? हम दोनों के साथ पीछे बैठिए ना, हम तीनों आराम से बैठ के जाएंगे। चलिए ना, चलिए। आई कितनी खुश लग रही थी ना आज जी। पता है मैंने जानबूझ के उन्हें उनके साथ भेजा ताकि थोड़ी देर ही सही,
लेकिन उसे अपने पूरे परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका तो मिलेगा। मैं भी अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मानव के साथ उसका रिश्ता लगभग खत्म होने को है, लेकिन बात जब उसकी बेटियों की आती है, कोई कोर्ट वो रिश्ता तोड़ नहीं सकता, फिर मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ?